पॉलिटिकल कमेटी से निकाला गया। अभी इल्जाम आया, अभी कहते हैं कि जी मैंने सऊदियों के खिलाफ बयान दिया। उस वक्त ये बयानात भी मैंने नहीं दिए थे। और इसके बाद जनाब कोर कमेटी से निकाला गया। इसके बाद जनाब अली मेंबरशिप मुअत्तल, फिर जी टर्मिनेट। तो भाई किया क्या है? कसूर कोई बता दे। कसूर कोई नहीं, बस खान के कान भर दे। मैंने तो पार्टी के लिए खिदमत की थी, पार्टी का मुझ पे कर्ज नहीं था। बताता हूं, किसी एक का मुझ पे रत्ती बराबर एहसान नहीं है। मैं अगर उठा हूं और पार्टी की पूरी कैंपेन चलाई है, कसमन कहता हूं ये कैंपेन न चलाते आपको खंबे भी न मिलते, आपको खंबे भी न मिलते। कैंपेन चलाई उस दौर में, इल्जाम लगाते हैं कि जी इसको मौका दिया गया। मुझे मौका दिया तो वो लाखों लोग जो मेरे साथ निकले, ये हम सब मिले हुए थे। ये जो पर्चे, ये जो गोलियां, कुछ नहीं। फिर इल्जाम लगाया शिकागो में आर्मी चीफ जा रहा था तो मैंने उनको एहतजाज से रोका, बेशक रोका था, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं था। ये कोर कमेटी का फैसला था जो मैंने कन्वे किया शिकागो की तंजीम को। अब फिर जो है शोकाज अपने तई तो तुम लोगों ने मुझे दफनी कर दिया था पार्टी से निकाल के। ये तो वर्कर थे, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई पूरी पाकिस्तान में। सवाबी का जलसा भूल गए जहां पे पूरी क़यादत मौजूद थी। पता है मसला क्या है? मसला ये है, आ जाओ आज आप लोग कहीं पर मेरे साथ निकल जाओ और ये तमाम लोग मेरे साथ निकल जाए। 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग मेरे साथ खड़े होंगे, दूसरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये जेलसी है और ये इसमें मेरा कारनामा नहीं है। ये अल्लाह ने जो है लोगों की दिलों में मोहब्बत डाली है और इस चीज ने जो है इनको बावला किया हुआ है। मैंने अब अली अमीन खान के साथ वादा किया है कि मैं पार्टी के किसी ओहदेदार के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई बयान देगा तो सुन ले दोनों कानों से, दोनों कानों से सुन ले। अगर कोई बयान देगा, मैं कसम उठाता हूं, इज्जत के लिए जिए हैं, इज्जत के लिए मरेंगे, किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए। अगर बयान देगा तो बयान के साथ बयान को सूद समेत वापस करूंगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो। ये एहसान कोई जता दे। 3-4 लोग, अली अमीन खान, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान, ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए कोई अच्छी बात की है। कोई और बता देना। इतने कन्वेंशन जलसे जुलूस किए, घर गिराए गए, इधर का गिराया गया, उधर का जलाया गया, कि एक धेले की किसी ने कंट्रीब्यूशन की हो। अभी बड़े जो है ताया बाबू बन के आ जाते हैं और हमें, और सोशल मीडिया के कुछ लोग जो बोहतान तराजी करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं एक दफा बोहतान तराजी और कर लो। मेरा वादा है कि इंशाल्लाह जितना आज तक आप लोगों ने कहा है सूद समेत, बल्कि इतना वापस करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़। अच्छा, इमरान रियाज की जानिब से ये कहा गया है कि आपने, अली अमीन गंडापुर ने मुझे बताया है, जो आपने सब कुछ अभी बताया, उन्होंने कहा कि मैं हलफ से कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया है, वरना हमारे पास भी ऐसी दलेरी और बहादुरी है, ऐसी जज्बा हमारे पास भी है। शेर अफजल मरवत को क्यों नहीं रोका जा रहा था? हमें क्यों सब के लिए जान को खतरा था? सबसे इतना इल्तिमास है कि 9 मई के बाद कभी हमारे साथ होते, आप देखते कि कितनी तकालीफ हमने उठाई, कितनी गोलियों का सामना किया, कितने टीयर गैस। आप जाए ना, ये जुनेद अकबर मैंने जो मलकंड से हैं, वो था मेरे साथ जब हम पे ये तकालीफ गुजरती थी। ये हमारी धीर के मैंने मेरे साथ थे, जो स्वाद से हमारे मिनिस्टर हैं जंगलात के, वो मेरे साथ थे। जो पर धीर के मैंने हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, केपी का कौन सा ऐसा ओहदेदार एमपीए मिनिस्टर नहीं है जिसने मेरे साथ मार नहीं खाई है। तो लिहाजा इमरान रियाज साहब, आपका एहतराम किया है, आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो गए, एहतरामन आपको जवाब नहीं देता हूँ। अल्लाह को खुश। सर आपने लॉबिंग की थी, आपने अपोजिशन लीडर के लिए उनको कॉल की थी, उन्होंने कहा मेरी एक दफा बात हुई, उसमें उन्होंने कहा है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा सवाल किया। मैंने बना, मैं समझता था कि मुझे मेरी खिदमत की वो अपोजिशन लीडर बना दिया जाना चाहिए था। मैंने इसके लिए उसको कॉल नहीं की थी कि वो मेरे लिए कोई कैंपेन करे, उसके पास कोई ये मैंने थे। मैं उसको ये बताना चाहता था कि ये मेरी ख्वाहिश है और ये हर महीने की ख्वाहिश हो सकती है जो अपोजिशन से हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो यहाँ पे गलती कर गया, उसने मेरे कॉल के जवाब में मेरे लिए विलाग किया था, वो अपना विलाग बताना भूल गया। रवत साहब, पारा चिनार के हवाले से जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? पारा चिनार में जो जुल्म और जबर हो रहा है, इसकी मसम्मत करते हैं। जो इन लोगों की नाकामी है उनकी भी मसम्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ
کہ شاید پوری قوم جو ہے ان بچوں کے ان مقتولین کی مجرم ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہمارے بچے مرتے گئے. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ابھی جو صوبائی حکومت نے امن کے قیام کے لیے جو ایگریمنٹ کرایا ہے اس پہ دونوں متعارف فریقین عمل کریں گے. ابھی آپ پی ٹی آئی میں ہی ہیں، ابھی آپ پی ٹی آئی میں ہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد، تو یہ اصطلاح وہ ہے جو کہ حکومت بھی استعمال کرتی ہے، جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے لیے، اور آئی ایس پی آر کی طرف سے لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہیں. تو سر کون ہے، آپ نام لے کے بتا دیں. ہر وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، ہر وہ شخص جو ڈالر کمانے کے چکر میں غلط بیانی کرتا ہے، ہر وہ شخص جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، ایسے لوگ جو ہیں قابل نفرت ہیں، لعین ہیں، ایسے لوگ حد درجے کے بغیرت ترین لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ 2-3 دن کے اندر میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں. سر جو آپ کو مروت صاحب جو آپ کو شو کا نوٹس جاری ہوا ہے، جو آپ کو شو کا نوٹس جاری ہوا ہے، اس میں کیا آپ سے کہا گیا ہے، کس بارے میں تھا، اس میں کیا پوچھا گیا ہے؟ کس چیز نوٹس کی بات جاری ہوا ہے، شوکات نوٹس جاری ہوا پی ٹی آئی کی جانب پی ٹی آئی کی جانب سے. سر آپ رات کو علی گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کوئی شوکات نوٹس نہیں ملا ہے. اگر یہ سن لیں، کوئی شوکات نوٹس نہیں ملا ہے، لیکن اگر شوکات نوٹس اسی پہ جاری ہوتا ہے کہ کس کو جواب کیوں دیا ہے، تو یہ بھی شوکات نوٹس اس پہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ میرے خلاف میرے پارٹی کے لوگ کیوں بولتے ہیں. اگر جواب دینا جرم ہے تو آئندہ بھی کوئی جرت کر لے میرے خلاف بول لے، اس کے اوپر ایک اور شوکات جاری کر لیں. تھینک یو سر.